नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं रियल लाइफ जीके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने दिल्ली पुलिस की 3 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के बारे में। जहां दोस्तों थर्ड शिफ्ट का जो पेपर एनालिसिस है वो लेकर आया हूं, सटीक आंसर की है बिल्कुल 3 दिसंबर की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था पूर्ण स्वराज की मांग। जो पूर्ण स्वराज की मांग है वो संविधान के कौन से अधिवेशन के अंदर रखी गई थी? तो एक प्रसिद्ध कवि और खिलाफत नेता थे हजरत मोहनी। 1921 में अहमदाबाद में आयोजित हुआ था भारतीय कांग्रेस अधिवेशन। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे। अंग्रेजों से की थी मांग ये हजरत मोहनी ने। इसके बाद में कब थी? 1929 में की गई थी कांग्रेस अधिवेशन में। वो कांग्रेस अधिवेशन लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, लाहौर अधिवेशन। उसमें इसके बाद में पूर्ण स्वराज की दोबारा मांग रखी गई थी। इससे पहले 1921 में, सबसे पहले 1921 में रखी गई थी। और अगर 1921 आंसर में नहीं था तो इसका राइट आंसर 1929 था। 1929 में, क्योंकि लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें रखी गई थी। तो चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन रहता है 1905 में। 1905 में बंग विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में कौन था? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसरॉय जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर था वायसरॉय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था उस टाइम पे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा भी की थी। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन के समय कौन था वायसरॉय? तो लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आता है पश्चिम बंगाल में अमन, ओस और बोरो किस फसल से संबंधित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये बार बार भी पूछा जा चुका है, ऐसी का फेवरेट क्वेश्चन है। विश्व बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? यानी कौन से फसल से संबंधित है? चावल की फसल है ये। चावल की फसल से संबंधित है। अमन, ओस और बोरो चावल की 3 किस्म है, अलग अलग किस्म है। अमन, ओस और बोरो अलग अलग किस्म है चावल की। तो चावल से संबंधित है। वीडियो अच्छा है, वीडियो दोस्तों बीच में लाइक करें और दोस्तों बीच में शेयर भी करें। और चैनल पर नए हो तो अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखें। चलो आगे चलते हैं। आज क्वेश्चन आया था चौरी चौरा घटना कब और किस राज्य में घटित हुई थी? तो चौरी चौरा जो घटना है कब घटित हुई थी और किस राज्य में घटित हुई थी? 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी। तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। गुस्साई भीड़ गुस्सा आ गई थी भीड़ को, और थाने में आग लगा थी उन्होंने। और 22 जो पुलिसकर्मी थे उनको जला दिया था। तो ये थी चौरी चौरा घटना जो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आयोजित वो हो गई थी, घटित हुई थी। आगे आया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और गुजरात के पोरबंदर में के निकट हुआ था। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो आगे आया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है? यानी अपवादियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत बताया गया है कि भाई राज्य सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा और कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो आगे क्वेश्चन आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू है भारतीय पहली महिला है। उसके बाद दूसरी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट दूसरी बनी, पहली थी जो सरोजिनी नायडू है वो बनी। एक क्वेश्चन आता है हर घर तिरंगा अभियान कब से शुरू हुआ है? जो हर घर तिरंगा अभियान है वो कब से शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर था भारत की आज़ादी के 75 साल, जो 75 स्वतंत्रता दिवस हुआ था। तो उस टाइम में 22 जुलाई 2021 को हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उसके बाद में जैसे 77वां जो आयोजित हुआ था, तो उस टाइम पे 2023 में जो स्वतंत्रता दिवस आयोजित हुआ था उस टाइम पे क्या किया था मोदी जी ने? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था 13 अगस्त से 15 अगस्त तक, 3 दिन
2 दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आता है वयोवृद्ध नृत्य गुरु है जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य शैली से संबंधित है। सत्रिया नृत्य शैली से संबंधित है जतिन गोस्वामी। चलो आगे चलते हैं। इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया था बांका स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बांका स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बांका स्टेडियम है बिहार में। बिहार में स्थित है बांका स्टेडियम। ये इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम है। और एक बांका स्टेडियम के नाम से एक गुजरात में भी है। गुजरात में भी एक स्टेडियम है बांका स्टेडियम नाम से। तो ये जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें बिहार इसका राइट आंसर है। तो एक क्वेश्चन आता है कलिंग कौन से राज्य में स्थित है? जो कलिंग है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो कलिंग 2-3 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश जैसे, उड़ीसा। तो वर्तमान में कलिंग जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा का पुराना नाम भी कलिंग ही था। तो आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन आया था? आगे क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किसकी रचना हरिश्चंद्र द्वारा की गई है? यानी हरिश्चंद्र द्वारा किस मौर्य जो शासक है उसकी रचना की गई है, उसके बारे में रचना की गई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना की गई थी हरिश्चंद्र द्वारा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो रिसेंट जो मौर्य सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री भी थे। जो हरिसेन है वो मौर्य सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री दोनों के पद पर थे। तो उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को इसलिए लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। चलो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।